अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, अभी कुत्ते जिंदा हैं, कुत्ते। महीने का किराया निकालना मुश्किल है, आटा नहीं खरीद पा रहा। जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। बिलावल ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम तो मरते हैं उसके लिए, वो हमारे लिए नहीं मरता। 2 दिन हो गए आटे के लिए परेशान थे, स्टोर पे बैठे, स्टोर वाले का कोई कसूर नहीं है, माल आएगा तो खाएंगे। आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, और मेरे को पता है तुम मेरी न्यूज नहीं चलाओगे। चलाऊंगा। मैं भुट्टो का हूँ, मगर मैं भुट्टो को अब नहीं मानता, इसलिए कि भुट्टो जब था, जब बेनजीर थी, जिंदा थी, भुट्टो जिंदा था। मुराद अली शाह है, ये आइस का कारोबार करता है। आप जाओ जाके पूरे हैदराबाद में घूमो, आइस का कारोबार है। हमारे वजीर आजम है, उन का कारोबार लोहे का है, है नहीं? मियाँ साहब उन को जाके देखो, सरिया का कि 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो पे सरिया पहुँचा दिया। जो 20 रुपये किलो, 16 रुपये किलो बिकता था, आज वो 250 रुपये किलो है। ठीक है, अनाज का मालिक कौन है? जरदारी। ठीक है, 1,20,000 एकड़ जमीन है उसकी, उसे कोई पूछता नहीं है। पहले भी मैंने मुराद अली शाह के लिए बोला था, मेरे को वो उठा के ले गए थे इनों के बंदे। मुराद अली शाह, कायम अली शाह, सही नहीं, और दूसरा वो खुर्शीद शाह। ये शाह नहीं है, ये लोग चोर है, काले शाह हैं। इन्होंने हमारे मुसलमानों को तबाह कर दिया। भुट्टो के टाइम में हम बड़े खुशहाल थे, 1 दिन काम करते थे, 2 दिन बैठ के खाते थे। अब अगर हम 1 महीना बैठ के कमाएंगे ना, तो हम 1 दिन बैठ के नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इन्हों के बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, गरीब के बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं। लानत नहीं है तुम लोगों पे से, ये देखो, ये लानत देता हूँ तुम्हारे पे मैं। तुम आओ मेरे सामने खड़े होकर बात करो। मैं जुल्फ़ शाह चेयरमैन बात कर रहा हूँ, हैदराबाद लतीफ़ाबाद का। शानी, अबे कुछ शर्म करो। मरना तुम्हें हमारे साथ है, जीना हमारे साथ है। तुम अमेरिका के साथ खड़े हो, यहूदियों के साथ खड़े हो। इन भाइयों को दो, इन गरीबों को दोगे, ये तुम्हारे मौत मैयत में भी साथ खड़े होंगे। नहीं तो कल तुम्हें बच्चों, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। अब देखें ये काम आया है, एक भाई हैं, अब सारे जो है ना मजदूर, देखें गुर्बत किस हद तक बढ़ चुकी है। एक बंदा आया है, लेकिन सारे मजदूर उस बंदे के आगे लपक चुके हैं। मजदूरी का, गुर्बत का, महंगाई का ये आलम है। हर बंदा चाहता है कि मेरी मजदूरी लगे, मेरी दिहाड़ी लगे और मेरे घर का चूल्हा चल सके। कोई काम नहीं है, महीना हो जाता है यहाँ पे बैठे हुए, कोई काम नहीं आता, कोई मजदूरी नहीं है। एक मजदूरी आती है और 100 जने होते हैं उसके पीछे मजदूरी लेने के लिए। वो तो बेचारा वैसे ही डर के भाग जाता होगा। वो वैसे ही डर के भाग जाता है। एक टाइम चूल्हा जलता है, एक टाइम नहीं जलता। अमीर तो नहीं है, गरीब तो ऐसे ही हालात में रहेगा न। ये महंगाई इतने कदर महंगाई बढ़ गई है कि इंसान का जीना मजबूर हो। मगर जिन लोगों ने अल्लाह पे रखा हुआ है, वो रात दिन रोज़ों में रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं। वो अल्लाह से सिर्फ यही बोलते हैं, या अल्लाह तू ही मदद करना हमारी, क्योंकि हमारे अमाल कुछ ख़राब हो चुके हैं। हम अल्लाह की इबादत के पीछे नहीं हैं, हम अपने पेट के पीछे हैं। बाकी ये जो हमारे सिंधी हैं बेचारे मजबूर हैं। जरदारी साहब ने ऐसे समझो कि 15 साल हुकूमत करी, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं करा। मगर हम भी, हमारा ज़मीर फिर भी मोहतरमा के लिए जागता है, फिर भी हम उसको वोट देने जाते हैं। नाज़रीन, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग जो हैं बोलने से कासिर हैं। ये इनकी बाज़पुरस कौन करे, इनका मदावा कौन करे। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इनको किसी ऐसी जगह थ्रू करें जहाँ इनका मामलात ज़िंदगी बेहतर हो सकें, जहाँ इनको कुछ रोज़गार बेहतर मुहैया हो सके।